हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक पर। और यह है आपके लिए 8वीं क्लास आपके 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल समर्पित है। आपकी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए और आपके जीके के पोर्शन को फर्स्ट क्लास करने के लिए इस क्लास में मैंने वो क्वेश्चन ऐड करे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको क्लास को पूरा देखना है और हो सके तो हर प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है ताकि ये प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए। ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील होए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न ना, उसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि कौन सी लोक नाट्य शैली नहीं है, बताइए। स्वांग, रम्मत, डाडी या फिर ख्याल। तो देखिए जो लोक नाट्य शैली नहीं है ना, वो है आपके डाडी। क्या है? जो डाडी है ये हमारे लोक नाट्य की शैली नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। बाकी स्वांग है, रम्मत है और ख्याल लोक नाट्य है। ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है। यानी कि ये परिभाषा किसकी है, बताइए। साक्षर की, निरक्षर की, स्नातक की या फिर विज्ञ की। तो देखो 7 वर्ष या उससे अधिक कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ व लिख सकता है वो साक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? साक्षर। बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, बताइए। पीपासर, कतरियासर, मुकाम तालवा या फिर सिंगरासर। तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो है अपना ऑप्शन बी, कतरियासर। बिल्कुल जो आपका जसनाती संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ आपकी कतरियासर बीकानेर में है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। यानी आपसे पूछ रहा है कि जो करौली में प्रजामंडल की स्थापना हुई वो किसने करी थी। मदन सिंह ने, गोपाल सिंह ने, गोपीलाल यादव ने या फिर त्रिलोकचंद माथुर ने। तो देखिए करौली राज्य में प्रजामंडल की स्थापना करी थी आपके त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने करी? त्रिलोकचंद माथुर ने। बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन कौन से जिलों में विस्तृत है, बताइए। जोधपुर नागौर में, पाली सिरोही में, झालावाड़ कोटा में या फिर अजमेर जयपुर में। तो आपकी जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है ना, ये मुकुंदरा की पहाड़ियाँ विस्तृत है झालावाड़ और कोटा जिले में। कहाँ पर है? झालावाड़ और कोटा जिले में। और थोड़ी थोड़ी ये चित्तौड़गढ़ में भी आती है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है, बताइए। अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या फिर पारसोली किसान आंदोलन। तो देखिए ट्रेंच कमीशन का संबंध जिस आंदोलन से है ना, उस आंदोलन का नाम है आपके बेगू किसान आंदोलन। क्या है? बेगू किसान आंदोलन। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और बात करें बेगू किसान आंदोलन की, तो इसका नेतृत्व किया था आपके राम नारायण चौधरी ने। ठीक है। और ये चला था आपके भीमकुंड से। बिल्कुल ये भी पूछते कि ये आंदोलन कहाँ से चला था, तो भीमकुंड चित्तौड़गढ़ से चला था। आपको इतना भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, बताइए। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बता दीजिए। गुरु शिखर, शेर, जरगा या फिर तारागढ़। तो अपन सबको पता है कि अपना गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और वही अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, बताइए। राजसमंद, अजमेर, झालरापाटन या फिर नागौर। तो देखिए चंद्रभागा पशु मेला है ना, ये लगता है आपके झालरापाटन में। कहाँ लगता है? झालरापाटन, झालावाड़ में। और बात करें चंद्रभागा पशु मेला कौन सी जगह लगता है, तो ये चंद्रा नदी के किनारे लगता है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, बताइए। उदयपुर में, बूंदी में, जयपुर में या फिर जोधपुर में। तो देखिए जो कजली तीज है ना, ये कजली तीज का त्यौहार अपने मनाया जाता है धूमधाम से बूंदी में। कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी में। बिल्कुल। और इस कजली तीज को है ना बड़ी तीज, भादुड़ी तीज और सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, जो आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और ये कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ठीक है। अच्छे से लेकर याद रखना है। और एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो। और अगला प्रश्न देखो, इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है, बताइए। कौन से वन है जो प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी में नहीं है? आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या फिर अवर्गीकृत वन। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वह अपना ऑप्शन बी, अनारक्षित वन। क्योंकि अनारक्षित वन का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है।
बाकी आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट है, सुरक्षित वन प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, और अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट इनका भी उल्लेख है। तो अपना सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? बताइए। राणा मोक्कल, भोज परमार, महाराणा हरि सिंह या फिर नागभट्ट प्रथम। तो देखिए आपके जो चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर है ना, इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था परमार राजा भोज ने। बिल्कुल, जो भोज परमार है इसने इनका निर्माण करवाया था। और बात करें राणा मुक्कल ने क्या किया था, तो राणा मुक्कल ने इनका जीर्णोद्धार करवाया था और इस मंदिर का नाम परिवर्तन करके मोक्कल का समदीश्वर मंदिर कर दिया था। ठीक है, आपको अच्छे से लेकर याद रखना है और कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। बहुत से बच्चे क्या है, त्रिभुवन नारायण मंदिर सुनते राणा मुक्कल टिक करके आ जाते हैं, लेकिन इसने जीर्णोद्धार करवाया था, बल्कि जो निर्माण है वो निर्माण आपके राजा भोज ने करवाया था। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। बताइए, जो चंबल बेसिन की खंड भूमि है ना, उसका अन्य नाम क्या है? अवनालिकाएं, सेम, चादर धुलन या फिर भूमि समर्पण। तो आपकी जो खंड भूमि है चंबल की, उसका अन्य नाम है अवनालिकाएं। क्या है? अवनालिकाएं। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अवनालिकाएं के अलावा इनको बीहड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़ क्षेत्र, है ना, अच्छे से लेकर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, यानी कि जो वालर है ना वो कौन सी कृषि का प्रकार है? बताइए। स्थानांतरित कृषि का, अंतः कृषि का, व्यापारिक कृषि का या फिर बागानी कृषि का? तो देखिए जो वालर है ना, ये वालर आपके एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि है। और ये स्थानांतरित कृषि करते हैं आपके भील जनजाति के लोग। कौन करते हैं? भील जनजाति के लोग। तो बिल्कुल ऑप्शन ए जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी कि बताइए जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? वर्ष 1992, वर्ष 1982, वर्ष 1972 या फिर वर्ष 1962? तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन सी, वर्ष 1972। बिल्कुल, वर्ष 1972 में आपके भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी डेट एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? बताइए। भगवंत सिंह के मनसब को, जगत सिंह के, जसवंत सिंह के या फिर मान सिंह के? तो देखिए जब जहांगीर मुगल बादशाह बना ना तो उसने तुरंत प्रभाव से मान सिंह के मनसब को कम किया था। किसके मनसब को कम किया? तो मान सिंह के मनसब को। बिल्कुल, जो मान सिंह है इसे अकबर ने 7,000 का मनसब दे रखा था, जिसे जहांगीर ने 5,000 कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? बताइए। फड़ का वाचन कौन करते हैं? भोपे, कालबेलिया, बंजारे या फिर सरगड़े? तो देखिए फड़ वाचन करते हैं आपके भोपे। कौन करते हैं? भोपे। और भोपों में भी स्पेशल पूछे तो भील भोपे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, यानी कि जो मानहेरा टिब्बा है ना वहाँ पर किस प्रकार का खनिज मिलता है? बताइए। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या फिर चूना पत्थर? तो देखिए मानहेरा टिब्बा है ना आपका, वहाँ पर प्राकृतिक गैस के सोर्स है। क्या के सोर्स है? प्राकृतिक गैस के। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महिला चित्रकार कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? यानी कि जो कमला और इलायची है ना इनका संबंध किस चित्र शैली से? बताइए। किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली या फिर जोधपुर शैली? तो देखिए कमला और इलायची है ना इसका संबंध है आपके नाथद्वारा शैली से। कहीं से संबंधित है? नाथद्वारा शैली से। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2-3 बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? बताइए। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर? तो बिल्कुल जो कृष्णा कुमारी थी ना वो कृष्णा कुमारी हमारे उदयपुर राज्य की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम भीम सिंह था। ठीक है, और इसी कृष्णा कुमारी को लेकर जोधपुर के मान सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य उच्च भूमि कहलाती है। बताइए। जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का क्षेत्र है ना इस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? ऊपरमाल, यहाँ पे ऊपरमाल है, ऊपरमाल, भोराट, गिरवा या फिर उड़िया? तो देखिए कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है ना उसे अपन भोराट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भोराट के नाम से। बिल्कुल, ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन से पूछा है
कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर, यहाँ पीर करना भाई, जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? बताइए, तेजा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर गोगा जी। तो देखिए आपके जो जाहिर पीर है ना उसके रूप में पूछते हैं अपन गोगा जी को। किसको पूछते हैं? गोगा जी को, बिल्कुल। और गोगा जी को ना जाहिर पीर की उपाधि दी थी आपके महमूद गजनबी ने, बिल्कुल। महमूद गजनबी ने पहली बार कहा था कि गोगा जी जाहिर पीर है। दरअसल हुआ ऐसा था कि जब गोगा जी महमूद गजनवी से गायों को बचाते हुए युद्ध कर रहे थे तब गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो गया था और उनका धड़ फिर भी लड़ रहा था। तब गजनवी ने इस दृश्य को देखकर कहा था कि ये तो साक्षात जाहिर पीर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? बताइए, कुंभलगढ़ दुर्ग है ना उसका नक्शा किसने बनाया था? बताओ, दीपा ने, लालचंद ने, मंडन ने या फिर चंपालाल ने? तो देखिए आपके जो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी है ना वह आपके मंडन। कौन है? मंडन, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, वैष्णव धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर शैवपंथी से? तो आपके इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना दोस्तों वह आपके ऑप्शन सी जैन धर्म, बिल्कुल। जैन धर्म की जो श्वेतांबर शाखा है उससे तेरापंथी संप्रदाय संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील हो सके। मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना वो थोड़ी बहुत रंग लाए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? देखो नेगेटिव प्रश्न पूछा है कि जो नहीं है ना यानी कि पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाई जाती है वो घास कौन सी है? बताओ, सेवण घास, धामण घास, कराड़ घास या फिर सालर? तो देखिए सेवण पाई जाती है, धामण पाई जाती है, कराड़ पाई जाती है, लेकिन जो सालर है ना ये नहीं पाई जाती। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो सालर घास है आपके दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिर से नेगेटिव पूछा है। अब जो सम्मिलित नहीं है ना उसको टिक करना है। तो बताओ, सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर, बिल्कुल सही है। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर, ये भी सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर, ये भी सही है। सावित्री माता रोपवे सिरोही, नहीं ये गलत है। जो सावित्री माता मंदिर रोपवे है ना ये आपके सिरोही में नहीं है बल्कि ये अजमेर में है और अजमेर में भी पुष्कर में है। कहाँ पर है? पुष्कर में। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर होगा कि ये असुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? बताइए, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में? तो आपका जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना ये मरु राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपके जैसलमेर में। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, बिल्कुल। ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि वेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार है? बताइए, जो वेली कृष्ण रुक्मणी है इसकी रचना किसने करी थी? बारट ईसरदास ने, ठाकुर राम सिंह ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने या फिर संत विठल दास ने? तो आपके जो वेली कृष्ण रुक्मणी है ना इसकी रचना करी थी आपके पृथ्वीराज राठौड़ ने, बिल्कुल। जो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ है जिन्हें अपन पीथल के नाम से भी जानते हैं उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना करी थी और ये करी थी आपके गागरोन दुर्ग के अंदर। तो आपको सारी बातें याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि काली मृदा जानी जाती है यानी कि काली मृदा का अन्य नाम क्या है? बताइए, कांप मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से या फिर बागर और खादर मिट्टी से? तो देखिए अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर बैठेगा ना वो बैठेगा अपना ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी से, बिल्कुल। जो काली मृदा है ना इसको अपन रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? बताइए, कोटा में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में? तो देखिए सर्वाधिक जो मक्का है ना वो आपके उदयपुर संभाग में उत्पादित होती है। कौन से संभाग में होती है? तो उदयपुर संभाग में। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बनास नदी का उद्गम है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बता दो। करौली की पहाड़ियाँ, बेराट की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ या फिर खमनोर की पहाड़ियाँ? तो बिल्कुल बनास नदी का जो उद्गम है ना वो होता है आपके खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से, बिल्कुल। ऑप्शन डी जो है ये परफेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बरखान है? बताइए बरखान क्या है? आपने पढ़ा है तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रेत के टीले, डेल्टा, पर्वत या फिर झीलें? तो आपके बरखान है ना ये रेत के टीले हैं। क्या है? रेत के टीले। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रखड़ी और टोटी है? बताइए रखड़ी और टोटी क्या है? अब आपने ये पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान सा प्रश्न लगेगा, वरना रखड़ी और टोटी में खो जाओगे आप। बताइए क्या है? महिलाओं के गहने, पुरुषों के वस्त्र, स्वदेशी जूते या फिर सांपों के प्रकार? तो आपकी जो रखड़ी और टोटी है ना ये महिलाओं के गहने हैं। क्या है? महिलाओं के गहने जो सिर पर पहने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए अपना सही उत्तर है।
अगला अपन से पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। बताइए कौन सी सभ्यता है जिसका उपनाम धूलकोट है। बालाथल, आहड़, गिलुंड या फिर कालीबंगा। तो आपके जो धूलकोट है ना, ये अपन कहते हैं आहड़ सभ्यता को। किसको कहते हैं? आहड़ सभ्यता। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर होगा। जो आहड़ सभ्यता है इसे हम धूलकोट के नाम से भी जानते हैं, और ये सभ्यता हमारे बनास नदी के किनारे है। कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे। अच्छे से लेकर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मेजा बांध बनाया गया। बताइए मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया है? मेज नदी पर, कोठारी नदी पर, चंबल नदी पर या फिर बनास नदी पर। तो आपका मेजा बांध है ना, ये बनाया गया है कोठारी नदी पर। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। बताइए उनका संबंध किससे है? जोधपुर से, किशनगढ़ से, करौली से या फिर जयपुर से। तो आपके कला प्रेमी सावंत सिंह, जिन्हें नागरीदास भी कहते हैं, वो शासक थे आपके किशनगढ़ के। कहाँ के शासक थे? किशनगढ़ के। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, यानी कि जो राजस्थान राज्य वन नीति है ना, ये कब लागू की गई थी। बताइए वर्ष 2008, वर्ष 2006, वर्ष 2010 या फिर वर्ष 1988। तो आपकी राज्य वन नीति है ना, वो लागू की गई थी वर्ष 2010 में। कब लागू की गई? वर्ष 2010 में, बिल्कुल दोस्तों। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है। बताइए जो बोरला है ना, वो कहाँ पहनती है? हाथ में, गर्दन में, कान में या फिर सिर पर। तो आपके बोरला आभूषण पहना जाता है सिर पर। कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर, बिल्कुल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। बताइए वर्ष 1949, 1950, 1952 या फिर 1953। तो देखिए राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का जो गठन है ना, वो गठन हुआ था आपके 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। और इस विभाग का गठन किया गया था अपनी जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है ना, उसको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। बताइए 4, 5, 6 या फिर 7। तो देखिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो जिले आते हैं ना, उनकी संख्या आपके 4, बिल्कुल। जो 4 पाकिस्तान की बॉर्डर से साझा करते हैं, वो चारों के चारों जिले आपके सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। और ये जिले आपके श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। बताइए सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? अजमेर में, जयपुर में, अलवर में या फिर भरतपुर में। तो बिल्कुल आपके सरसों अनुसंधान निदेशालय है ना, ये आपके भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और जो भरतपुर है इसी को कृषि विभाग भी दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइए टीबीजी अजमेर में, दुर्गापुर जयपुर में, सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में या फिर जेतसर श्रीगंगानगर में। तो बिल्कुल आपका जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ना, वो है आपके सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। कहाँ पर है? सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। और बात करें कितना बड़ा है, तो ये 12,000 हेक्टेयर भूमि पर चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष। बताइए जो कंवर सेन है उन्होंने राजस्थान नहर की शुरुआत कब की थी? वर्ष 1958, वर्ष 1948, वर्ष 1938 या फिर वर्ष 1968। तो देखिए कंवर सेन है ना, इन्होंने राजस्थान नहर की शुरुआत की थी अपने वर्ष 1948 में। कब की? वर्ष 1948, बिल्कुल। ऑप्शन बी जो है ये अपना सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि गणेश्वर खाली स्थान संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। बताइए जो गणेश्वर है वो कौन सी संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है? ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण या फिर नवपाषाण। तो आपके जो गणेश्वर है ना, ये ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। और बात करें गणेश्वर की, तो ये गणेश्वर आपके सिक्कर में है, कांतली नदी के किनारे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था। बताइए यानी कि जो आपका समराथल है ना, इसका संबंध किस संत से है? गोगा जी से, पाबू जी से, धन्ना जी से या फिर जाम्बो जी से। तो समरातल है ना, इस समरातल का संबंध है अपने जाम्बो जी से। किससे है? जाम्बो जी से, बिल्कुल। ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन से पूछा है कि मारवाड़ की पन्नाध्याय किसे कहते हैं। बताइए जो मारवाड़ की पन्नाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हुई उनका नाम क्या है? गोराधाय, बालाधाय,
बीजलधाय या फिर लाछाधाय। तो मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं अपन गोराधाय को। किसको कहते हैं? गोराधाय। बिल्कुल, गोराधाय ने अजीत सिंह का संरक्षण किया था। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से पूछा है कि बाबा का मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है? बताइए, बाबा का मगरा द्वीप कौन सी झील में स्थित है? उदय सागर, फतेह सागर, पिछोला या फिर जय संबंध। तो आपके जो मगरा द्वीप है ना, ये आपके जय संबंध में स्थित है। कहाँ है? जय संबंध में। बिल्कुल, ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो खालिस्तान को आरंभ किया गया, यानी कि मिशन निर्यातक बनो कब आरंभ हुआ था? बताइए, 29 जुलाई 2021 को, 27 जुलाई 2021, 25 जुलाई 2021 या फिर 23 जुलाई 2021। तो देखिए, मिशन निर्यातक बनो इसका आरंभ हुआ था आपके 29 जुलाई 2021 को। कब हुआ था? 29 जुलाई 2021 को। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन से पूछा है कि जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? बताइए, वर्ष 1965, वर्ष 1994, वर्ष 1966 या फिर वर्ष 1976। तो देखिए, पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का है ना प्रादेशिक केंद्र स्थापित किया था अपने जोधपुर में वर्ष 1976 में। कब किया था? वर्ष 1976। ठीक है, अच्छे से लेकर याद रखना है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है। नेक्स्ट और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल खालिस्तान में स्थित है, यानी कि साफ साफ पूछा है कि जो भारतीय लोक कला मंडल है ना वो कहाँ स्थित है? बताइए, पाली में, डूंगरपुर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में। तो बिल्कुल, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो ऑप्शन डी जो है ये अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद।